दोस्तों, मैं फराज मलिक। हमारे देश के अंदर इस वक्त एक मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में है, लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में मालूम नहीं होगा। हमारे देश की तकरीबन ज्यादातर विपक्षी पार्टियां, खासकर वो पार्टियां जो दलितों की, पिछड़ों की राजनीति करती हैं, उनकी तरफ से एक मांग उठाई जा रही है कि भाई देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। बाकायदा बिहार के अंदर जितने भी विपक्षी पार्टियां, यहां तक कि मोदी सरकार के नीतीश कुमार जो हैं, तेजस्वी यादव और जितनी भी विपक्षी पार्टियां उनके साथ मिलकर दिल्ली भी आए थे और मोदी जी से मांग की थी इस बात की कि देश के अंदर जातिगत जनगणना कराई जाए। क्या है ये जातिगत जनगणना और मोदी जी इसको कराएंगे या नहीं कराएंगे, और मुसलमानों ने भी इसको लेकर एक मांग उठाई है। सारी चीजें आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपकी क्या राय है इस जातिगत जनगणना को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताकर जरूर जाना। दोस्तों, हमारे देश के अंदर 1931 से 2011 तक जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं, सारी जनगणना धर्म के आधार पर हुई हैं। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, जनगणना इसी के आधार पर होती है। लेकिन जनगणना के वक्त जो फॉर्म भरा जाता है तो धर्म के अलावा जाति लिखी जरूर जाती है, लेकिन जाति का डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाता है। किस जाति के कितने लोग हैं ये नहीं बताया जाता है। जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण हुए, ठाकुर हुए, इसी तरीके से जाठव हुए, बहुत सारी जातियां होती हैं। मुसलमानों में भी अंसारी, खान, पठान और मलिक, बहुत सारी ऐसी जातियां होती हैं। ये जाति लिखी जरूर जाती है फॉर्म में, लेकिन बताया नहीं जाता कि किस जाति में कितने लोग हैं। तो इसी की मांग अब विपक्षी पार्टी की तरफ से उठाई जा रही है कि अब देश के अंदर जो जनगणना होगी उसके साथ साथ जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि देश के अंदर किस जाति के कितने लोग हैं। अब इसकी मांग क्यों कर रही है दूसरी पार्टियां और इससे फायदा क्या होगा? मुसलमानों की तरफ से भी अब ये मांग की जाने लगी है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाए। आप लोग अक्सर एक शब्द सुनते होंगे, आरक्षण का। नौकरियों में भी आरक्षण मिलता है बहुत सारी कास्ट को। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनको एग्जाम में आरक्षण मिलता है। आरक्षण जो होता है, ये शब्द आप अक्सर सुनते रहते होंगे। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि हमारे देश के अंदर कौन कौन सी जातियां और कौन कौन सी जातियों को आरक्षण की जरूरत है। अगर हमारे पास ये डेटा होगा तो सही जाति को, जिसको आरक्षण की जरूरत होगी, उस तक सही तरीके से आरक्षण पहुंच जाएगा। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हमारे पास कोई ऐसा डेटा ही नहीं है कि कितने लोग पिछड़ी जाति में हैं, कितने जो है SC ST में है, कितने OBC में है और किसको आरक्षण की जरूरत है। जब हमारे पास पूरी लिस्ट होगी कि इस जाति के इतने लोग हैं, इतनी पिछड़ी जाति के हैं, तो हम सही तरीके से उन तक स्कीम पहुंचा पाएंगे, आरक्षण पहुंचा पाएंगे। और किस जाति को किस तरह की मदद की जरूरत है, सरकार उनके लिए उस तरीके की स्कीम भी बना पाएगी। तो इस तरीके की मांग उठाई जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि जातिगत जनगणना देश के अंदर नहीं होगी। अभी पिछले महीने ही बीजेपी ने लोकसभा में साफ कर दिया था कि अब जो 2021 में जनगणना होना है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर ही होगी, जातिगत जनगणना देश के अंदर नहीं होगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां एक होकर, नीतीश कुमार, उनका एनडीए में गठबंधन है, बीजेपी का उनका साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरीके की मांग, तेजस्वी यादव और भी उनके जो खिलाफ पार्टियां हैं, वो सारे लोग बिहार के नेता मोदी जी के पास आए थे दिल्ली में और उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा था। लेकिन मोदी सरकार फिलहाल इस चीज को लागू नहीं करेगी। अभी तक ये मांग सिर्फ हिंदू धर्म की तरफ से ही की जा रही थी, लेकिन अब मुस्लिम लोगों ने भी इस बात की मांग शुरू कर दी है कि मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है। मुद्दा तो काफी ज्यादा उठाया जा रहा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो जातिगत जनगणना से बचती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं चुनाव में थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होता है। तो फिलहाल मोदी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। देखते हैं कि जातिगत जनगणना होती है या नहीं होती। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर